जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच आज मुजफ्फरनगर में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के भजन गायक हमारे साथ मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम के साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने जो भजन गाया है उन्हें क्या संभावना थी कि ये भजन गाने के बाद उन्हें ऐसी शोहरत मिल पाएगी। श्री राम का आशीर्वाद सीधा सीधा उन पर, श्री राम की कृपा सीधे सीधे उन पर होती दिखाई पड़ रही है। वर्ष 2021 में 2 कार्य हुए, एक राम जन्मभूमि का पूजन और दूसरा इस भजन की गूंज। शायद प्रत्येक बच्चे के कानों में आज ये गूंज, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम डैश डैश डैश, ये डैश 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 हमने इसलिए लगाई है क्योंकि अभी 10 मार्च का चुनाव है। 10 मार्च के चुनाव के बाद पता लगेगा कि यहां भगवा सरकार बनती है या लाल टोपी की सरकार बनती है। हमारे साथ भजन गायक मौजूद हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भगवा सरकार बनेगी। इस पर उनका क्या कहना है, उनसे बातचीत करेंगे और इस भजन की प्रेरणा उनके अंदर कहां से आई, ये मैं सबसे पहला सवाल करूंगा। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा जय सिया राम। इस भजन की रचना 6 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ में हुई, जिसका कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी और उसका कारण ये था कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भव्य मंदिर बना है राम प्रभु का अभी हाल ही में, और जो कि आरएसएस और वहीं के लोकल नेताओं ने मिलकर उसको बनाया, लोगों ने बनाया। उसकी खासियत ये थी कि कुछ लोग वहाँ के नहीं चाहते थे कि वहाँ पे राम का मंदिर बने, और जब मैं माथा टेक कर बाहर निकला तो आपस में वहाँ के लोग चर्चा कर रहे थे, देखो हम राम को ले आए, इतनी परेशानियों के बाद भी राम को ले आए। तो एक आदमी बोला तुम अकेले थोड़ी ना लाए, यहाँ के नेता भी लगे जो राम को लेकर आए, वो भी तो गए थे लेने। तो मेरे दिल ने कहा कि जब यहाँ पर ऐसे नेता हो सकते हैं जो राम का भव्य मंदिर बनवा सकते हैं, क्योंकि मैं श्री राम से जुड़ा हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ, तो मेरे दिल ने कहा कि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ऐसे नेता होने चाहिए जो राम के लिए प्रेरित हों और राम के मंदिर के लिए काम करते हैं। तब मैंने ये शब्द लिखे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मेरा ये कहने का मतलब था कि हम उन लोगों को आगे लाएंगे, सिर्फ नेता नहीं, उन लोगों को आगे लाएंगे जो राम को लेकर चलते हैं, राम को अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि ये कहीं ना कहीं यूपी के एजेंडे में शिफ्ट हो गया और पार्टीज के लिए ये जुड़ने लगा, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई ना पिछोकड़ है ना कोई मेरा मन है, लेकिन अपने आप कहते हुई है वही जो राम रची रखा, ये ऐसा जुड़ गया कि अब ये मुझसे छूट नहीं रहा है। ये भजन गाने से पूर्व जी, क्या कभी ऐसा मन में विचार आया था कि जो शोहरत आज श्री राम कृपा से आपको मिली है वो शोहरत कभी हासिल होगी? देखिए, मुझे शोहरत तो हमारे खाटू श्याम के भक्तों ने इतनी दे रखी थी कि जिसका मेरे पास कोई अंत नहीं था। लेकिन ये शोहरत दुनियावी शब्द होगा, सच बताऊं तो उस कृपा को महसूस कर रहा हूं, जो कृपा हर काम करने वाले के लिए, हर गाने वाले, हर मेहनत करने वाले महसूस करना चाहता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है। एक छोटा सा भजन जिसको लिखने में मैंने 3 मिनट लगाए और गाने में 15 मिनट नहीं लगाए, 20वें मिनट वो भजन तैयार था। संगीत भी मैंने ही पूरा इसको बताया अपने, जो मेरा म्यूजिक अरेंज करता है, कि इसमें मुझे ऐसे ऐसे करके चाहिए। और शोहरत तो खाटू श्याम जी की कृपा से मेरे पास थी, पहले ही थी, लेकिन जो प्यार मुझे मिला है 135 करोड़ देशवासियों का प्यार मिला जिस भजन से, और सिर्फ देश ही नहीं, आज विदेशों से मुझे दिन में पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं। अभी भी एक रेसलर हैं अमेरिका के, राजपूत है वो, और उन्होंने मुझे अभी मुजफ्फरनगर आने से 1 घंटे पहले कॉल आई उनकी अमेरिका से कि आपने युवाओं को यहाँ तक जगा दिया है। और एक और फ़ोन आया शिकागो से, वो तो भगवा लेकर व्हाइट हाउस के आगे फहरा कर आ गए
और तो ये मेरे लिए बहुत ये मेरी शोहरत ये है कि उस भगवे को लेकर लोग चल रहे हैं, मेरे लिए ये शोहरत है। उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है जी और भाजपा की सरकार पर राम का टैग लगा हुआ है जी और आज वो राम का टैग आपके ऊपर भी लग गया है, आपको लोग भाजपा ही मानने लगे हैं। जी। कल को सरकार बदलेगी तो आप कैसा महसूस करेंगे? देखिए, जो मानते हैं मुझे भाजपाई वो उनकी सोचने की बात है, लेकिन मैं भाजपाई, मेरी विचारधारा राम से जुड़ी हुई है। मैं भाजपाई कतई नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई सदस्यता है। हाँ, मेरा परिवार और मैं मतदान जरूर भाजपा को करता हूँ। भाजपा के पक्ष में मतदान करना ही आपकी भाजपाई की गवाही करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आटा खाता हूँ तो क्या मेरी आटा बेचने की दुकान है? अगर मैं रोटी खाता हूँ आटे की तो क्या मैं आटा बेचता हूँ? मैं मतदान करता हूँ उन्हें, तो ज़रूरी नहीं कि मेरा वोट का अधिकार सबका है। आपने अपने भजन गाने में भी यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो शब्द भाजपा की ओर ही जा रहे हैं, क्योंकि भगवा अपने आप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना वेश और भाजपा का अपना भगवा रंग है। देखिए, भगवा आप मुख्यमंत्री देखते हैं, लेकिन भगवा संत का वस्त्र है और ये यूपी वालों का सौभाग्य है कि उनके पास संत का एक मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात, भगवा किसी एक समाज का नहीं है। होली होती है तो सिर्फ भगवे रंग की नहीं होती, संपूर्ण रंगों की होती है और सबकी होती है। उगते हुए सूरज को भगवा रंग होता है, डूबते हुए सूरज का भगवा रंग होता है। ये रिलेट होता है उस हर सनातनी से जो आज भारत के अंदर अपने भारत देश में हिंदुत्व को लेकर चलता है, हिंदू धर्म को लेकर चलता है। पूरे विश्व के अंदर क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे कंट्रीज हैं, मुस्लिम बहुत सारी कंट्री हैं। एकमात्र हिंदुस्तान हिंदुओं का देश बचा है। अगर वहाँ भी हम भगवे की बात नहीं कर सकते, भगवे को बल नहीं दे सकते, तो हमारे सनातनी होने का क्या फायदा है? आपकी इसी क्वालिटी की वजह से शायद आपके प्रशंसक आज बढ़ते जा रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आज कितने फॉलोअर्स आपके होंगे? देखिए, जो ये भजन है ये तो करोड़ों व्यूज़ को क्रॉस कर चुका है। और जहाँ तक कि मैं फेमस होने की बात करूं या फॉलोअर्स बढ़ाने की बात करूं, तो मैं फॉलोअर्स के लिए काम नहीं करता, मैं भगवान के फॉलोअर्स बढ़ाने की बात करता हूं। मेरे बड़े ना बड़े मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो काम करना है मैंने करते रहना है। और अगर मैं सोचता कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं तो शायद आज ये काम होता ही ना। जो राम के प्रति होकर चलेगा तभी राम का काम कर पाएगा ना। जब भजन गाने शुरू किए होंगे तो क्या कभी ऐसा महसूस किया था कि आज से 20 दिन पूर्व आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं आमंत्रित किया और आपको सम्मानित किया? कैसा महसूस आप कर रहे हैं? और क्या ये भजन गाने से पहले ऐसा एहसास था कि प्रदेश का, सूबे का मुख्यमंत्री आपको स्वयं बुलाकर सम्मानित करेगा? देखिए, आज तक भजन क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में ऐसा दृश्य नहीं हुआ है, और वो भी इतने कम समय में। आप खुद सोचिए, 6 दिसंबर को भजन लिखा गया और 8 जनवरी को मैं मुख्यमंत्री जी के सामने बैठा हूं, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे। 6 दिसंबर के बाद ये लिखा गया और उसके बाद हमने रिलीज किया उसको। 9 दिसंबर को दोबारा दिल्ली में गाया। दिल्ली में गाने के बाद इसको हमने रिलीज किया 12-13 दिसंबर को। 15 दिनों के अंदर आप एक चीज देखिए, लोग मुझे कहते हैं कि आप योगी जी योगी जी योगी जी करते हैं। क्यों ना हो हम उनके फैन, क्यों ना बने? हमने एक उनके लिए 2 लाइनें गाई और उन तक पहुंच गई, और उन्होंने अपना जो सम्मान उन्हें मिला था, वहां 2 शॉल्स पड़ी थी। आपने देखा होगा उस वीडियो में कि मुझे शॉल उड़ाई जा रही है जी। उस शॉल की खूबसूरती क्या है? उस शॉल की खूबसूरती है कि वहां 2 शॉल्स थी, एक मेरे लिए थी, एक उनके लिए थी। जो दूसरी मेरे लिए थी वो धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि जो उन्हें मिली थी उन्होंने अपनी शॉल मुझे दी। पहले उनको उड़ाई गई, अपनी उड़ाई हुई उतार कर उन्होंने मुझे वो प्रदान करी। जो ये चीज़ दिखाता है कि ये काम एक संत प्रवृत्ति ही कर सकती है। और आज एज अ मुख्यमंत्री दुनिया देखती है उनको, मैं सिर्फ संत देखता हूँ। क्योंकि मुझे एज अ मुख्यमंत्री, मैं चंडीगढ़ से रहने वाला हूँ, मुझे सरकारों से
या ये जो विकास के कार्य, ना मुझे गिनाने आते, ना मुझे देखने आते। मुझे तो भगवान दिखता है और भगवान के लिए मैं गाता हूँ। उनमें मुझे संत पंजाब में रहने के बाद जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, उसका गर्व तो आपके अंदर महसूस हो ही रहा है, दिखाई दे रहा है कि वास्तव में ये गदगद करने वाला क्षण होगा, अपने आप को गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा कि पंजाब का रहने वाला एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सम्मानित हो रहा है। जी अब आज आप मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। जी मैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन के माध्यम से जी। एक आग्रह आपसे करूंगा, जी जिस भजन की वजह से आपको पूरे देश में चर्चा मिली, वो भजन मुजफ्फरनगर में आप जरूर गाकर जाएं। बिल्कुल। मैं आज शाम को, अभी थोड़ी देर बाद हमारा कार्यक्रम भी है और हम उसमें भी इसको गाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके चैनल से भी दुनिया सुनती रहे। आप वक्त निकाल कर आए हैं मेरे लिए, तो वो 2 लाइनें यहाँ पर भी मैं गाकर जाऊं ताकि हमेशा वो अमर हो जाएं आपके चैनल पर। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे, मेरे श्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। आप मुजफ्फरनगर में आए हैं, मुजफ्फरनगर बुलेटिन के चैनल के माध्यम से आप मुजफ्फरनगर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसी भजन के माध्यम से, जो भजन आपने अभी गाया है? देखिए, मुजफ्फरनगर के लोग बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। मैं कई बार मुजफ्फरनगर आया हूँ और मैं जब भी आया हूँ मुझे इतना प्यार भर भर के मुजफ्फरनगर के लोगों ने दिया है, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। चुनावों का दौर है, अपने मन से, अपने दिल से आप खुद सोचिए कि आपके यहाँ क्या कार्य हुआ है। जिसने किया है उसके लिए शुक्रिया करना पड़ेगा। हम बेशुक्र नहीं हो सकते। सनातन के लिए अगर सोचते हैं तो सनातन के लिए काम आप मतदान कीजिए, आप विकास के लिए सोचते हैं तो आप विकास के लिए मतदान कीजिए, लेकिन मतदान करने ज़रूर जाएं जिस दिन मतदान हो, और भारी संख्या में जाएं ताकि जो सही कार्य करने वाले हैं उनको मौका मिले और हमारा यूपी आगे बढ़े। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है हमारे देश में जिस उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में रहते हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, चाहे वो आजीविका के लिए जाते हो, चाहे वो वहाँ पर नौकरी करते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए रहते हो। तो मेरा सबसे निवेदन है, आप यूं ही हंसते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। मैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन परिवार व मुजफ्फरनगर के समस्त भजन प्रेमियों की ओर से कन्हैया जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना इंटरव्यू हमें दिया। आज कन्हैया मित्तल जी वो हस्ती बन चुके हैं कि उन्हें पूरे देश का बच्चा बच्चा जान गया है। आज उन्हें पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया कि वे मुजफ्फरनगर में तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन जो स्नेह प्रेम आज मुजफ्फरनगर में उनको मिलेगा, शायद वह भी अभूतपूर्व होगा और मुजफ्फरनगर वासियों का भी सौभाग्य रहेगा कि आज वे अपने मंच से फिर एक बार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा फहराएंगे, भजन गा करके जाएंगे।